एक अमीर बिजनेसमैन अभी अपने आप से कह ही रहा था कि उसे शादी के लिए कोई थोड़ी अलग और पागल सी लड़की चाहिए। तभी अचानक एक मानसिक रूप से परेशान लड़की उससे आकर टकरा गई। टक्कर लगते ही लड़की घबरा गई और उसने तुरंत बिजनेसमैन को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते, लड़की ने कुछ ही सेकंड में सभी बॉडीगार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। बिजनेसमैन ये सब देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी, क्योंकि उसे लगा कि इतनी तेज और बेखौफ लड़की ही उसकी चालाक सौतेली माँ को संभाल सके। फिर वह सीधे लड़की के सामने गया और बोला कि वह उसे शादी करना चाहता है। लड़की को इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने बस दो सवाल पूछे, क्या रात को खाना मिलेगा और क्या वह बिस्तर पर सो सकती है। बिजनेसमैन ने तुरंत हाँ कह दिया। उसे सवाल अजीब जरूर लगे, लेकिन फिर भी वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आया। उसके मन में यही चल रहा था कि एक मासूम और सीधी लड़की उससे बेहतर है, बजाय उस औरत के जिसे उसकी सौतेली माँ उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजना चाहती थी। घर पहुंचते ही उनकी मुलाकात सौतेली माँ से हुई। उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए ताने मारे और पूछा कि इसे कहाँ से उठा लाए हो। बिजनेसमैन तुरंत लड़की के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला कि अपनी जुबान संभालो, ये मेरी पत्नी है। तभी लड़की की नजर पास रखे मछली के टैंक पर पड़ी और वह डर के मारे जोर से चीख उठी। असल में मानसिक अस्पताल में बिताए गए 2 सालों के दौरान उसकी चालाक पालक बहन ने बाकी मरीजों से मिलकर उसे जिंदा मछलियां खाने पर मजबूर किया था। तभी से लड़की को मछलियों से भयानक डर लगने लगा था। मछली देखते ही उसे गहरा मानसिक आघात महसूस होता था। बिजनेसमैन ने तुरंत समझ लिया कि लड़की मछलियों से डरती है। उसने उसी वक्त सारे फिश टैंक हटाने का आदेश दिया और कहा कि आगे से घर में मछली से जुड़ी कोई भी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये सब उसकी सौतेली माँ चुपचाप देख रही थी। उसे लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल चुकी थी और अब वह उसे घर से निकालने की योजना बनाने लगी। रात को परिवार का बड़ा डिनर रखा गया। सौतेली माँ ने जानबूझकर मछली की प्लेट लड़की के सामने घुमा दी। लड़की मछली देखते ही उल्टी जैसा महसूस करने लगी। बिजनेसमैन ने तुरंत प्लेट हटाई, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और इशारे से कहा कि बड़ों के सामने झगड़ा मत करो। फिर कांपते हाथों से उसने खुद प्लेट वापस अपनी तरफ घुमाई, चॉपस्टिक उठाई और मछली का छोटा सा टुकड़ा खाकर खुद को संभालने की कोशिश, लेकिन उसका शरीर ये सह नहीं पाया और वह तुरंत उल्टी कर बैठी। बिजनेसमैन के पिता गुस्से से भड़क उठे और उसे बदतमीज कहने लगे। बाकी लोग भी उसे ताने मारने लगे। ये वही माहौल था जो उसे मानसिक अस्पताल में रोज झेलना पड़ता था। डर और घबराहट में लड़की ने खुद को काटने के लिए अपना हाथ मुंह की तरफ बढ़ाया, लेकिन बिजनेसमैन ने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। काफी देर बाद लड़की शांत हुई, लेकिन सौतेली माँ फिर भी नहीं रुकी। उसने सबके सामने कहा कि लड़की ने पहले ही करोड़ों की कीमत वाला दादाजी का पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया। ये सुनते ही बिजनेसमैन के पिता डर गए और बोले कि वह किसी पागल लड़की को इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। तभी बिजनेसमैन लड़की का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और सबको चौंकाते हुए बोला कि फूलदान की कीमत वह 3 गुना देकर चुकाएगा, साथ ही 3 बड़ी नीलामियों की सबसे कीमती चीजें भी खरीद ले। उसने साफ कह दिया कि वह इस लड़की के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। अगर किसी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो वह सारे बिजनेस संबंध खत्म कर देगा। इतना कहकर वह लड़की को वहाँ से लेकर चला गया। ये पहली बार था जब किसी ने लड़की को इतने प्यार और सुरक्षा के साथ अपनाया था। उसे बेहद सुकून महसूस हुआ, लेकिन साथ ही डर भी कि कहीं वह बिजनेसमैन पर बोझ न बन जाए। उसने डरते डरते पूछा कि क्या वह उसके लिए परेशानी बन रही है। बिजनेसमैन ने मुस्कुराकर कहा कि कुछ पुराने एंटीक सामान उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद उसने चुपके से लड़की के अतीत की जांच शुरू करवाई। जांच में पता चला कि लड़की का बचपन से उसी के साथ रिश्ता तय था, लेकिन 2 साल पहले उसके परिवार ने उस पर अपनी दादी की हत्या का झूठा आरोप लगाकर उसे जबरदस्ती मानसिक अस्पताल भेज दिया था। दूसरी तरफ सौतेली माँ भी लड़की की जांच करवा रही थी। उसने नकली सबूत बनाकर बिजनेसमैन के पिता को बताया कि लड़की एक खतरनाक कातिल है। ये सुनकर पिता और ज्यादा भड़क गए और बेटे को दूसरी लड़की से सगाई करने का आदेश दिया, लेकिन बिजनेसमैन ने सबके सामने कह दिया कि वह सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा। गुस्से में उसके पिता ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तभी लड़की दौड़कर उनके बीच आ गई और अपने कमजोर शरीर से बिजनेसमैन को बचाने लगी। जब पिता ने फिर डंडा उठाया तो लड़की ने पास रखा फूलदान उठाकर तोड़ दिया और जोर से चिल्लाई, जो इन्हें मारेगा मैं उसे मार दूंगी, आखिर मैं पागल हूँ ना। सौतेली माँ तुरंत बीच में आ गई और पिता को शांत करने लगी।